नमस्कार। ये इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली जो वीडियो है ना उसको देख लीजिए। ये मैं एडवाइस दूंगा आपको क्योंकि मैं क्रम से चल रहा हूँ, तो आप भी क्रम से चलो। अब हेडिंग डालिए बिना समय गवाए, सिंधु नदी तंत्र। देखिए, आप जो भी चीज़ सोच रहे हो मैं सब कुछ करवाऊंगा। अभी ये समझ जाइए कि ये परिचय है, ताकि आपके दिमाग में खाका बनी रहे, ताकि आगे जो मैं करवाऊँ तो आसानी से आप इसमें अपलोड कर लो। समझ रहे हो ना, आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरह से। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ नहीं, उसके बाद है पठारीय नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, बे ऑफ बंगाल में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी है सब मैं करवाऊँगा। बस आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। तो शुरू करते हैं बिना समय का। हेडिंग डालिए सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि अभी सिंधु नदी तंत्र हम कर रहे हैं। इसके बाद गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर आगे देखेंगे नहीं। तो अभी सिंधु नदी तंत्र, हेडिंग डालिए सिंधु नदी तंत्र। इस पे दिखाई नहीं दे छोटी छोटी है, मैं खुद से कर रहा हूँ तो थोड़ी डिफिकल्ट होती है मुझे भी करने में, तो अकेला हूँ। सो अब इस बात को समझिए, मेरी वॉइस को सुनकर आप नोट्स बना लेना। ये जो मैं लिखा हूँ मैं अपने संकेत के लिए लिखा हूँ, ताकि इस पर देखकर मैं डिटेल से आपको कह दूँ। तो जो मैं कहूँगा वो समझ जाइए, वो रामबाण है, वही आपका नोट्स रहेगा, उसी को समझकर नोट्स बना लेना। तो हेडिंग डालिए सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, डाल दीजिए। लिखिए सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है। मैं दिखूं या ना दिखूं कोई फर्क नहीं, आप नोट्स बनाइए और समझिए। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है, लिख लिया। सिंधु नदी की मुख्य नदी सिंधु है। सिंधु नदी के बाएं तट पर आके मिलने वाली 5 प्रमुख नदियां, देख रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र के बाएं तट पर आकर मिलने वाली सिंधु नदी तंत्र के बाएं तट पर आकर मिलने वाली, यहाँ देख रहे हैं मिठानकोट पे है, इतना ट्यूबलेट है, ये सिंधु नदी तंत्र है आपका। यहाँ से यहाँ पे बैठे ऐसे, यहाँ पे पटना आदि पाकिस्तान की मिठानकोट है, यहाँ पे आके मिल जाती है, और यहाँ से फिर 5 सहायक नदियाँ मिलती है। तो आप लिखोगे ऐसे, सिंधु नदी तंत्र के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख नदियों का क्रम इस प्रकार से है। सिंधु नदी तंत्र के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख नदियों का क्रम इस प्रकार है। यहाँ पे पठानकोट है पाकिस्तान का, ठीक है ना। चलिए लिखिए, इस प्रकार है, नंबर लिखिए। 5 प्रमुख सहायक नदियों का क्रम। सबसे पश्चिम में सिंधु, देखिए सबसे पश्चिम में सिंधु है, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, और व्यास, और फिर सतलज। समझ रहे हैं क्या लिखना है। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है। सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख नदियों का क्रम इस प्रकार से है। सिंधु, उसके बाद सिंधु है, फिर झेलम, चेनाब, रावी, और व्यास, और सतलज। समझ गए, और लिख लीजिए, ठीक है। सिंधु, फिर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु तंत्र में 2 नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। 2 नदियां, सिंधु नदी तंत्र है, उसमें 2 नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां ऐसी है जो चीन के या तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है। कौन कौन सी है, एक हो गया आपका सिंधु नदी, देख रहे हैं, सिंधु नदी तो चेमायुंगू ग्लेशियर से निकलती है। एक मानसरोवर झील से निकल रही है, कौन सी नदी, नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, झेलम नदी। पिछली वाली वीडियो में बताया हूँ इसको,
मानसरोवर झील से निकलती है। नहीं, 1 मिनट वेट कीजिए, जस्ट मिनट, 1 मिनट आप रुकिए। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। नहीं, एक मिनट, सिंधु नदी तंत्र, एक मिनट। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर गिरिडीह के समीप सिंधु नदी पर गार्स है। मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सिंधु पर्वतीय नदी सतलज और मानसरोवर, सिंधु सतलज की मानसरोवर झील के पास से ही एक और नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कोई बात नहीं, सही तो है, ठीक है ठीक है। तो वहाँ से लिखिए, आप सही में कह रहा था, मुझे लगा मिस्टेक है। तो सबसे पश्चिम में सिंधु है, फिर झेलम। 5 प्रमुख नदियाँ जो इस प्रकार से बहती है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये लिख लिए। अब ये लिखिए, सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है, सिंधु नदी और सतलज नदी। तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है सिंधु और सतलज, ये आपका सिंधु और ये सतलज, ये दोनों जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक, अगला लिखिए, सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, जो झेलम नदी है। देखिए, सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी में सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, झेलम नदी है। देख रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र में मात्र एक नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, वो है झेलम नदी। सिंधु नदी तंत्र की शेष नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। एक नदी जो है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, आप लिखो, सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु नदी तंत्र और सतलज नदी। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, झेलम नदी। यानी कि सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो है जम्मू कश्मीर से निकलती है, वो है झेलम, ये आप याद रखिएगा। एटलस में देखो, एटलस में आपको अच्छी तरह से दिखाई देगी। अगला है, निकलती है चेनाब, रावी और ब्यास। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियां जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। मतलब एक जो नदी है वो सिंधु नदी तंत्र की जो जम्मू कश्मीर से निकलती है वो झेलम है, जम्मू कश्मीर से होकर निकलती है वो झेलम। और उसके बाद जो है सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र, सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियां जो है हिमाचल प्रदेश से निकली हुई, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो है वो तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलते हैं, और एक नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक, सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों को पंजाब में पंचनद कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र की जो 5 प्रमुख नदी है ना, सिंधु नदी तंत्र में बहती है, उसे पंजाब में पंचनद कहा जाता है। ये पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो पश्चिम पाकिस्तान में भी है और अपने यहाँ भी है, पूर्वी पाकिस्तान में, ये सब मिलाकर। ठीक है, 5 प्रमुख नदियां बहती है जिससे पंचनद कहते हैं। ये 5 प्रमुख नदियां सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर गिराती है, पठानकोट में, 5 नदियां मिलकर। ठीक है, सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती है। ओके, अगला लिखो आप, सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम। सिंधु नदी तंत्र के नदियों का उद्गम आप लिखो, ठीक है ना। फर्स्ट में लिखिए आप सिंधु, उद्गम लिख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ सिंधु, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी तंत्र, यही थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, यहाँ मैं डगमगाया हूँ, इसके लिए सॉरी। तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील से के नज़दीक से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। जो सिंधु नदी है ना, ये नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। शायद पिछली वाली वीडियो में
मिस्टेक हुई है वो सुधार लेना। तो सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के नज़दीक से चमायुंडू ग्लेशियर से निकलती है। कौन? सिंधु नदी। ठीक। सतलज, सतलज भी वैसे लिख लीजिए, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। कौन सी नदी? सतलज। ध्यान दीजिए, सतलज यहाँ है, देखिए राकस ताल सामने में मैं इंडिकेट किया हूँ। तो सतलज राक सिंधु आदि मानसरोवर, ये मानसरोवर आपका हो गया। तो मानसरोवर के नजदीक में देख रहे हैं, ये है पश्चिम की ओर। तो सतलज नदी राकस ताल से निकलती है, वहीं पे सिंधु नदी चमायुंडू ग्लेशियर से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। शायद ब्रह्मपुत्र को हम चमायुंडू ग्लेशियर पिछली वीडियो में कर लिए थे, मुझे मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सही भी हो सकता है, बट मैं हूँ। चलिए, तो आप यहाँ पे सुधार कर लेना। ओके, ठीक है। अगला झेलम। झेलम जो है जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, यानी कि जम्मू कश्मीर में झेलम, ये जो हमारा है जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। ठीक। अगला चौथा चेनाब। पहले सिंधु चमायुंडू ग्लेशियर से, फिर सतलज राकस ताल से, और फिर ब्रह्मपुत्र तो लिखे हैं आप मानसरोवर से। झेलम जम्मू कश्मीर के वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, और चेनाब जो है हिमाचल प्रदेश में बारालाचला के समीप से, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला के समीप से, देख रहे बारह दर्रा है, ये बारालाचला दर्रा। दर्रा आप समझ रहे हो ना, पासेस जो होती है, मतलब पहाड़ के बीच में गैप होता है, रास्ता होती है, संकरी, उसी को बोलते हैं दर्रा, पहाड़ के बीच में संकरी। ठीक है। तो चेनाब हिमाचल प्रदेश में बारालाचला के समीप से। रावी और ब्यास जो है, ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रे से निकलती है। दोनों नदियाँ रावी और ब्यास, देख रहे हैं यहाँ पे, रावी और ब्यास दोनों ही रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश में निकलती है। लिख लीजिएगा। इनमें से ब्यास नदी उसी में लिखिए, इनमें से ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है, यानी कि जो ब्यास नदी है वो सतलज की सहायक नदी है। ये जो सतलज है ना, इसकी सहायक नदी है ब्यास नदी। ठीक। ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज की, याद रखिए, सतलज की सहायक नदी है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। देख लें, जो ब्यास नदी है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आके यहीं पर आके खत्म हो गया, कपूरथला के निकट हरिके के पास। तो वही कह रहा है कि इसमें सिंधु नदी के पास होती है ब्यास नदी। ब्यास सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर रही है। पंजाब में ही कपूरथला के नजदीक हरि नाम स्थान पर सतलज नदी से मिल जा रही है। पाकिस्तान में ही पंजाब में ही ये यह कपूरथला के निकट हरिके में मिल जा रही है ये ब्यास नदी, और उसके बाद वो अपना जाती है पाकिस्तान में, लेकिन उस तरह से नहीं जाती है। ठीक, नहीं, कपूरथला के नजदीक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है। उसी में अगली हेडिंग डालिए आप, अगली हेडिंग डालिए सिंधु। अब उसमें लिखिए, यह सिंधु नदी तंत्र जो है वो सिंधु की प्रमुख नदी है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी कि सिंधु नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब ऐसे लिख लिया। अब लिखिए ये वाली, भारत के 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम इस प्रकार से है, हाइफन दे दीजिए। भारत के 6 लंबी नदियों का क्रम इस प्रकार से, सबसे ऊपर में लिखिए ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबाई है, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, सिंधु 2880 किलोमीटर, गंगा 2525 किलोमीटर, सतलज 1500 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, यमुना 1385 किलोमीटर। इसको आप ऐसे याद करना, ब्रह्मपुत्र 2920 याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। सिंधु 2280, देखिए 2920 सिंधु। गंगा 2525, ये है ना 2525 25 किलोमीटर। सतलज 1520
1520 सतलज, गोदावरी 1465 1465 नहीं, यमुना 1385। इसमें से जो गोदावरी नदी है जो दक्षिण भारत की, लिख लीजिए नोट में, गोदावरी नदी के मतलब हाइफन देकर या डेश देकर सामने लिखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की 5वीं लंबी नदी जो है गोदावरी ही है। यानी कि दक्षिण भारत की, हालांकि जब पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा होगी कि त्रियाम्बके से महाराष्ट्र के पास से निकलती है, वहाँ पे चर्चा होगी। फिलहाल आप जानिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और भारत की 5वीं लंबी नदी है गोदावरी ही। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की 5वीं लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है और कावेरी को दक्षिण गंगा। नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है, नहीं, तो आप गोदावरी लगाइएगा और दक्षिण गंगा तो कावेरी को। ठीक है, ये लिख लीजिए। अगला लिखिए सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम। ये मैं शायद बोल दिया हूँ, ये आपका हो गया। सिंधु उद्गम बेरीना के समीप शेषनाग के झील से, हाँ ये तो बोला हूँ मैं। ठीक, अगला सिंधु नदी तंत्र, उसी में लिखिए सिंधु नदी तंत्र चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर, यानी कि जो सिंधु नदी है वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल के, देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से निकलते हुए पाकिस्तान हो जा रही है। तो यहाँ पे है, आप पढ़े होंगे हिमालय जब मैं पढ़ाया हूँ तो उसमें चर्चा हुई है। हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं ना, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। बृहद हिमालय में जो है जाकर देखिए वहाँ पे, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बह रही है। देख रहे हैं सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से उत्तर और पश्चिम से होकर बह रही है। यहाँ पे लेह है एक जिला, नहीं, तो लेह जो है सिंधु नदी तंत्र के पास ही है। नहीं, जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जास्कर के मध्य से होकर उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। लेह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी ऐसी जिला है जो सिंधु नदी तंत्र के सिंधु नदी के तट पर बसा है, तो लेह। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अगली वीडियो में हम देखते हैं झेलम और जो बच गया है सिंधु नदी तंत्र की उसको। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो उसको खुद से गूगल करके प्लीज़ सही कर लीजिएगा। और अगर वाकई आप मेरी वीडियो देखकर नोट्स बना रहे हो और गूगल देख रहे हो और कहीं पर मुझसे मिस्टेक हुई है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार कर सकूँ। नमस्कार।